दोस्तों, इंसान की डेड बॉडी में से लीगल तरीके से निकाली हुई ये सारी रियल हड्डियां हैं। यानी जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में, ये सारी असली हड्डियां हैं। इनका यूज हम अपने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स को पढ़ाने के काम में लेते हैं, यानी मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाने के काम में लेते हैं। और मेरा उद्देश्य आपको ये हड्डियां दिखाने का यही है कि भाई आपको नॉलेज होना चाहिए कि एक इंसान के शरीर में कौन सी हड्डी कैसी होती है, कहाँ की हड्डी कैसी होती है। तो मैं सारी हड्डी आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा, यानी हाथों की हड्डियां, पैरों की पसलियां, है ना, रीढ़ की हड्डियां, खोपड़ी, ये सारा मैं आपको एक एक करके असली दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम आपको पैरों की हड्डियां दिखाएंगे। तो जैसे आपको ये जो पेल्विक गर्डल दिख रहा है, यानी पेल्विक बोन दिख रही है, ये हमारी हिप एरिया की हड्डियां होती हैं। यानी ये हमारी राइट हिप, लेफ्ट हिप बोन, ये राइट हिप बोन। जैसे मेरे पास अलग अलग भी रखी हुई हैं। तो जैसे आपको ये दिख रहा है, ये है हमारी हिप बोन। जैसे कि मैं आपको साइड भी बताऊंगा, पूरा आराम आराम से बताते जाऊंगा मैं। जैसे एक सेकंड, ये दिखा आपको, ये है राइट हिप बोन, यानी कूल्हे की हड्डी बोलते हैं, कूल्हा जहाँ जुड़ा रहता है, ये राइट हिप बोन है। ये हमारी लेफ्ट हिप बोन है, ये दोनों आके ऐसे जुड़ी होती हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, हिप बोन में ये वाला जो फीमर बोलते हैं, थाई की हड्डी जो बोलते हैं, सबसे लंबी हड्डी, जैसे आपने सुना होगा, जैसे मैं एक निकाल लेता हूँ, ये वाली, ये होती है फीमर बोन, यानी थाई की हड्डी, हिप बोन। अब ये क्या है, यहाँ पर आके हिप जॉइंट बनाती है, यानी कूल्हे का जॉइंट बनाता है। ये ऐसे सुना है अपने, कूल्हे का जॉइंट होता है। तो ये हिप बोन, ये फीमर बोन, ये बॉडी में सबसे लंबी हड्डी यानी थाई की हड्डी होती है। ये भी असली है, ये लेफ्ट साइड की है ना। अब इसके बाद में फिर जाएंगे, ये ऐसी सेम इधर लेफ्ट साइड में भी होती है हमारी, है ना। ये मान लो लेफ्ट साइड की, सॉरी, इस साइड में राइट साइड की भी सेम रहेगी। इसके बाद में फिर इसके नीचे जो आपको ये दिख रहा है पटेला, जिसको घुटने की कटोरी बोलते हैं, पटेला बोन। जैसे मेरे पास ये अलग भी रखा है, ये होता है पटेला बोन, ठीक है। ये और भी रखे हैं, ये पटेला बोन, ये घुटने पे आके यहाँ लगा रहता है। इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, ये अलग से रखा हुआ है दूसरी साइड का, है ना। पटेला बोन होती है। पटेला के नीचे क्या होता है, ये बोन जो आके यहाँ ऐसी जुड़ी होती है, इसको हम बोलते हैं टिबिया बोन, ठीक है। जैसे मान के चलो ये वाला ऐसे करके यहाँ बन जाता है घुटना हमारा। तो ये टिबिया बोन, ये हमारी होती है घुटने के नीचे की हड्डी। अब इस घुटने के नीचे की हड्डी के साइड में एक हड्डी और होती है, इसको हम बोलते हैं फिबुला, है ना। ये हमारी अंदर साइड में होती है। इसके बाहर साइड में एक बोन और आएगी लंबी सी, जिसको हम फिबुला बोलेंगे। जैसे मेरे पास ये रखा हुआ है, ये है फिबुला, है ना। जैसे ये फिबुला बोन यहाँ पर आके ऐसे जुड़ी होती है। तो ये हमारी लेग की है, यानी ये घुटना है मेरे, ये वाला घुटना, घुटने के नीचे की ये दोनों हड्डी टिबिया, और ये फिबुला, ये अंदर साइड की होती है, अंगूठे की तरफ, ये छोटी उंगली की तरफ की ऊपर मतलब रहती हैं। ये यहाँ पर ऐसे दोनों फिक्स रहती हैं। तो ये हमारी हो गई हमारे लेग की, यानी कि हमारे घुटने के नीचे की टिबिया फिबुला। अब इसके नीचे क्या होता है, इस वाले पॉइंट के नीचे यहाँ बनता है एंकल जॉइंट, जो हमारा टखना या एंकल बोलते हैं ना। एंकल के नीचे फिर हमारा पैर का पंजा होता है। तो पैर के पंजे की छोटी छोटी हड्डियां, जैसे मान लो ये आपको दिखाऊंगा मैं, कुछ हड्डियां ही दिखाऊंगा। ये हमारी एड़ी की हड्डी है, ये भी असली है, इसको हम कैल्केनियस बोलते हैं। ये ऐसे स्टेप से यहाँ लगा रहेगा, इसके ऊपर एक बोन और होता है ना, जिसको हम टेलस बोलते हैं। तो टेलस भी जुड़ा रहता है, जैसे मैं आपको लगा के दिखाना चाहूँगा, इस टाइप से टेलस। और ये जो है हमारा इस टाइप से यहाँ पर जॉइंट बन जाता है, ये वाला एंकल जॉइंट, ठीक है। इसके आगे बाकी उंगलियों की हड्डी वगैरह और रहेंगी। तो वो आपको ये दिख रहा है, ये हमारा एड़ी की हड्डी। कभी कभी आपने सुना जैसे एड़ी की हड्डी बढ़ गई, तो वो इस पॉइंट पे कैल्केनियर इस पर बनता है, हड्डी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमारी एड़ी की हड्डी हो गया। अब ये हमारे पैरों की हड्डी हुई। अब हम चलते हैं हाथों की हड्डियों की तरफ, ठीक है। तो ये हमने बॉक्स पूरा हमारा मेडिकल कॉलेज में बना हुआ है, यानी लोअर लिम्ब बोलते हैं, पैरों की हड्डियाँ सारी रखी हुई हैं। इस वाले जो बॉक्स में आपको दिखेंगी, ये हमारी हाथों की हड्डियाँ। तो जैसे हाथों की हड्डियाँ मैं ऊपर से स्टार्ट करना चाहूँगा, ये होती है हमारी स्कैपुला। स्कैपुला होती है जैसे पीछे कंधे के पीछे रहती है, यानी कि जैसे आपने सुना है कि जैसे अपन कभी कभी अपन पीठ पे हाथ रखते हैं ना, एक हड्डी बार कंधे के पीछे निकल के आती है, शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। तो ये स्कैपुला होता है। इसी स्कैपुला में हमारी हाथ की हड्डी यानी हुमरस आके जुड़ी होती है। तो जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाली होती है हमारी हुमरस, हाथ की हड्डी, ये ऐसे करके आगे जुड़ती है और शोल्डर जॉइंट बन जाता है। यानी ये हमारी शोल्डर, ये हुमरस बोन है। हुमरस होती है इस वाले एरिया में, बाइसेप्स ट्राइसेप्स जहाँ होती है ना, उस एरिया की हड्डी है। और ये कंधे की हड्डी, यहाँ कंधा हमारा शोल्डर जॉइंट बन गया, ओके। अब इसके साइड में क्या होता है, एक आगे साइड में छाती के एक आगे से बोन और आती है, जिसको हम बोलते हैं क्लेविकल। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है क्लेविकल, ये आके ऐसे इस टाइम में आगे जुड़ी रहती है। ये कॉलर बोन बोलते हैं, ब्यूटी बोन, जैसे आपने देखा यहाँ पर हड्डी होती है ब्यूटी बोन या कॉलर बोन बोलते हैं। तो इस टाइप से कंधे में आके जुड़ी होती है। ये ऊपर के हाथों की हड्डियां मानी जाती हैं, ये छाती के आगे होती है, और ये स्कैपुला छाती के पीछे होता है। और ये फिर हमारे हाथ की हड्डी हो गई, हुमरस बोन बोलते हैं। ये कहाँ पर मिलेगी आपको, बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाले एरिया में। अब होगा क्या, ये इस जगह पर ये शोल्डर जॉइंट, इसके नीचे हमारा एल्बो जॉइंट, क्योंकि यहाँ पर लगी हुई है, ये एल्बो जॉइंट आ गया। अब एल्बो जॉइंट के नीचे हमारी दो हड्डियाँ और आके जुड़ती हैं, जिनको हम बोलते हैं अल्नाइंड रेडियस। जैसे मेरे हाथ में ये लगी हुई हैं, ये दो बोन दिख रही हैं, ये है अल्ना और ये है रेडियस। तो जैसे मान लो मैं आपको यहाँ लगा दिया मैंने इस टाइप से, ये अल्ना बोन, यानी ये शोल्डर जॉइंट, अपना एल्बो जॉइंट सॉरी बन गया यहाँ पर, ठीक है। आपको दिख रहा है ये वाला। इसके जस्ट बाहर साइड में एक दूसरी हड्डी आके जुड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं रेडियस, यानी ये मैंने ऐसे लगा दिया तो ये रेडियस हो गया। तो ये वाली जो है ऊपर की यानी अपर लिम्ब की हड्डियां हो गई इस टाइप से, शोल्डर जॉइंट बनाए,
सॉरी ये लगा देता हूँ, फिट कर देता हूँ इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा जैसे दोनों पकड़ने में नहीं आ रही है, इस टाइप से हमारा हाथ हमारा इस टाइप से काम करता है। ओके, तो ये हम देखते हैं। अब शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट हो गया। एल्बो जॉइंट के नीचे इस वाले पॉइंट पे आके फिर हमारा हाथ का ये पंजा यानी रिस्ट जॉइंट बनता है। रिस्ट के नीचे हमारे हाथ की हड्डियाँ होती हैं, तो हाथ की हड्डी बहुत छोटी छोटी होती है, वो नहीं दिखाना चाहूँगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसके नीचे जैसे कार्पल बोन, मेटाकार्पल है ना, फेलेंजेस वगैरह छोटी छोटी हड्डियाँ, जैसे मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ, जैसे मेरे हाथ में रखी हुई हैं, ये वाली हड्डियाँ सारी हमारी उधर की रहेंगी, ठीक है। तो ये आपने देखी हमारे हाथों की, ऐसी सेम लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होती हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी हड्डियों के ऊपर, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। आप इधर से आइएगा। हाँ, अब देखो, अब आपको मैं दिखाता हूँ पसलियों के बारे में। जैसे ये हमारी पसलियाँ, ठीक है। तो पसलियाँ जैसे आपको दिख रही हैं, ये होती हैं रिब्स हमारी, यानी जैसे छाती की रिब्स होती है ना, जैसे पसलियाँ बोलते हैं। तो एक साइड में 12, एक साइड में 12, यानी 12 पेयर, यानी लेफ्ट साइड में 12, राइट साइड में 12 होती हैं। इस टाइप से आपने देख पा रहे हैं। ये जो है हमारी इस साइड की, हम साइड भी बता सकते हैं किस साइड की, लेफ्ट साइड की पसली है हमारी, ठीक है। पहले नंबर की पसली मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर की पसली ये होती है फर्स्ट रिब, जैसे आप बोल रहे हैं ना, ये फर्स्ट रिब है। फिर ये बाकी 7th 8th 9th 10th नंबर की हो गई है ना। और उसके अलावा जैसे पसलियाँ, अब देखो पसली आगे साइड में जुड़ी होती है हमारी, पीछे पसली रीढ़ की हड्डी में जुड़ती हैं, आगे साइड में चेस्ट बोन, जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं। तो ये है हमारा स्टर्नम। यानी होता क्या है कि जैसे जो हमारी पसलियाँ हैं पीछे से जाके, पीछे तो रीढ़ की हड्डी में, आगे ऐसे थोड़ी दूरी पे आके खत्म होती है, यानी इससे जुड़ेंगी। लेकिन ये डायरेक्ट इससे नहीं जुड़ती हैं, इसके बीच में एक कोस्टल कार्टिलेज होता है जो इसको जोड़ता है। यानी यहाँ एक कोस्टल कार्टिलेज होगा रबड़ जैसा, वो इसको जोड़ेगा आगे स्टर्नम से, इसको चेस्ट बोन बोलते हैं। पीछे साइड में ये रीढ़ की हड्डियों से जुड़ती है। तो मैं आपको इधर भी ला के दिखाऊंगा रीढ़ की हड्डियों को। देखो, ये हमारे पास में रीढ़ की हड्डियाँ रखी हैं, ये है हमारी रीढ़ की हड्डियाँ। जैसे ये हमारी टोटल, जैसे आपको मालूम है 26 हड्डियाँ होती हैं। वैसे रीढ़ की हड्डी 33 होती हैं, लेकिन बोन की बात करें तो 26 होती हैं, क्योंकि जो सैक्रम होता है ये वाला, ये 5 हड्डियाँ जुड़ के एक सिंगल बोन बन जाता है। यानी इसमें 5 सैक्रम है, S1 S2 S3 ऐसे करके 5 से एक होता है, तो हड्डी एक ही होती है। इसके नीचे जो बोन होती है कॉक्सिक्स, वो 4 का एक ही होता है। तो ऐसे करके हमारी टोटल 26 हड्डियाँ होती हैं। तो ये कॉक्सिक्स सैक्रम हो गया। इसके ऊपर जो आके लगी रहती है लंबर की रहती हैं, जैसे मान लो ये वाला एक आ गया है ना, और मैं जैसे जोड़ के दिखाऊंगा आपको, ये मेरे पास दूसरा ऐसे आ गया है ना। इस टाइप से जो हड्डियाँ हमारी रीढ़ की हड्डियाँ पूरी बनी रहती हैं, इस टाइप से एक के ऊपर एक रखा रहेगा, तो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ। अब इनके बीच में एक्चुअली होता क्या है कि डिस्क और रहती है। जैसे अभी तो यहाँ डिस्क नहीं है, हर 2 हड्डियों के, यानी ऊपर मान लो ये वाली हड्डी है, इनको मैं 2 हड्डियों को पकड़ता हूँ, पकड़ में अच्छी आएंगी। जैसे ये 2 हड्डी हैं, मान लो ये हमारी L4 है, ये L5 है, इनके बीच में इस एरिया में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क रखी रहती है। अच्छा, आपने सुना है जैसे कभी कभी इस पर जब जोर पड़ता है तो वो डिस्क में से जेल निकल के पीछे निकल जाता है, रीढ़ की हड्डी यानी नस दब गई, सुना होगा। साइटिका हो गया, L4 L5 डिस्क बल्ज, डिफ्यूज डिस्क बल्ज, तो वो इसी डिस्क में से जेल पीछे जाता है, इसके यहाँ से नस निकलती है, उनको दबा देता है। ये स्पाइनल कॉर्ड इसमें रखी रहती है, इस पॉइंट से बाहर नस निकलती है जिनको स्पाइनल नर्व, उनको दबा देता है। यानी जेल भरा है यहाँ, जेल पीछे गया, इस एरिया में यहाँ पर नस दबा दिया, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारी हड्डियाँ होती हैं। ये हमारी कमर की हैं L4 L5, बाकी और भी बहुत सारी रखी है मेरे पास। जैसे अब देखेंगे ये हमारी छाती की हड्डियाँ हैं, ये हमारी चेस्ट की हड्डियाँ यानी थोरेक्स की जो बोल सकते हैं आप, है ना। इस टाइप से ये एक दूसरे के ऊपर लिंक रहती हैं, इस टाइप से बनी रहती हैं। वो तो मैं सारी लगा के दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको जो उद्देश्य है कि रीढ़ की हड्डी कैसी होती है, इस टाइप से बताना चाहूँगा, ठीक है। अब जैसे एक रीढ़ की हड्डी के मैं पार्ट्स बताना चाहूँगा, तो जैसे ये इसकी होती है बॉडी, या कोई दूसरी हड्डी लेता हूँ, ये वाली दिखाता हूँ। ये है इसकी बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ वर्टिब्रे, और इसके दोनों साइड में ये निकले, इनको ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं। ये पीछे रहता है, जैसे आपने पीठ के पीछे ऐसे दाने दाने से देखें गोल गोल हड्डियाँ निकली, ये वाले पॉइंट हम फील करते हैं। ये आगे रहता है, ये पीछे, इसको स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं ना। इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रखा रहता है। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हो गई। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्कल। तो जैसे आपको मालूम है ये जो स्कल है, ये भी असली स्कल है ना, क्योंकि इसकी स्टडी करवाई जाती है कि भाई किसी को मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ तो कौन सी हड्डी टूटी है, इसमें सारी बोन हमें बताई जाती है, ठीक है। तो जैसे ये स्कल, ये भी रियल होता है ना। अब इसके नीचे जो है मैंडिबल होता है, जो जबड़ा और जोड़ देता हूँ मैं, तो कंप्लीट स्कल बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अब जैसे इसमें बोन की बात करें, स्कल में, खोपड़ी में, ये फ्रंटल बोन, ये ऊपर पैराइटल बोन, ये पीछे ऑसिपिटल बोन है ना। कभी कभी एक्सीडेंट होता है ना, तो जैसे यहाँ चोट लगी, यह हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, ब्रेन हेमरेज, ऐसे हेड इंजरी हो गई, तो ये हड्डियों के बारे में मालूम होना चाहिए। फ्रंटल बोन, पैराइटल, ऑसिपिटल, और ये कनपट्टी वाली जो गाल के ऊपर, ये टेम्पोरल बोन है ना। ये जैसे बाकी ये ऊपर वाला मैक्सिला, ये मैंडिबल है ना, ये जॉ होती है, इनमें दांत फंसे रहते हैं, दांत दिख रहा है। इसके बाद में ये ऑर्बिट है, आँख जहाँ रखी रहती हैं। ये नीचे साइड में देखेंगे तो यहाँ से रीढ़ की हड्डी हमारी चालू हो जाती है, C1 इस पर कनेक्टेड है, इसमें से फोरामना मैग्नम, यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड बाहर आती है। ये बेस ऑफ स्कल है, ये हमारी अंदर गला नाक जो जुड़ी रहती है इस वाले पॉइंट पर, यहाँ से जैसे नाक है, और ये जो गले में हमारी यहाँ से ओरल कैविटी यहाँ पर जुड़ा रहता है, ये वाला नेजल कैविटी बैक साइड में जुड़ी रहती है, ठीक है। तो ये स्कल है। अच्छा, मैं स्कल को आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा, भाई अंदर से स्कल कैसे होता है। तो ये एक हमारे पास खुला हुआ स्कल भी रखा है,
जैसे पहले इसको मैं बंद करता हूँ, इस टाइप से बंद रहेगा ये, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको खोलूँगा आपको अंदर का स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें ब्रेन रखा था लेकिन ब्रेन निकाल दिया गया है, तो ये हमारा ब्रेन बॉक्स होता है। जैसे उसके ऊपर से ढक्कन, इसको कलवेरिया बोलते हैं, ये जो है ब्रेन बॉक्स हो गया, ठीक है। इसमें इधर यहाँ पर ब्रेन रखा रहता है। तो ये जैसे आगे वाले एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल पोस्टीरियर, इस वाले पॉइंट से हमारे ब्रेन में से स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल जाती है रीढ़ की हड्डियों में। तो ये इस टाइप की जो सारी बोन्स रखी हुई हैं हमारे पास, स्कल और भी रखे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला भी है ना। तो ये अलग अलग रहते हैं, जैसे इनका मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स को पूरे एक एक पॉइंट बताया जाता है कि भाई कौन सी नस कहाँ से निकलेगी, क्या रहता है, क्या क्या फीचर, क्या क्या पॉइंट के नाम क्या हैं, कौन सी हड्डी कैसी होती है। तो इन सारी हड्डियों के बारे में हम अपने मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो देख के अच्छा लगा है, और इनका यूज हम बहुत अच्छे से मतलब लीगल तरीके से करते हैं और रेस्पेक्टफुल तरीके से जो डॉक्टर्स को पढ़ाई जाती है, इससे कि मेडिकल जो डॉक्टर बनेगा भाई उसको नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको इनमें से किसी में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हो सकता है मैं आपसे बात करूँ। और अगर अभी तक न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, और भी हड्डी ऐसे मतलब हड्डियों के या दूसरे अंगों के ऊपर वीडियो बना सकूँ, जिससे आपको नॉलेज मिलेगा अपने शरीर के बारे में। तो मैं डॉक्टर वकील खान ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।